चलिए अब शुरू करते हैं 15वां अध्याय। कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। इसमें हमें सीखना है कि किस तरीके से कोई भी कहानी लिखनी है। कहानी क्या होती है? किसी भी पिछली बात या कोई भी पुरानी घटना हमें बतानी होती है तो हम उसे कहानी कहते हैं। कहानी लिखते समय हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहानी से लिखने से पहले ही हमें उसकी रूपरेखा बनानी होती है। कहानी का प्रारंभ हमेशा सुंदर व आकर्षक रूप में होना चाहिए। कहानी हमारी भूतकाल में लिखी जाती है क्योंकि कहानी हमारी कोई भी बीती हुई घटना होती है, इसलिए हम कहानी को भूतकाल में लिखते हैं। कहानी का जो अंत होता है वो शिक्षा के अनुरूप ही होना चाहिए। कहानी की जो भाषा होनी चाहिए वो रोचक तथा सरल होनी चाहिए। कहानी का जो अंत है वो उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं कहानी। एक नदी के किनारे पीपल का पेड़ था। उस पर एक कबूतर रहता था। एक दिन कबूतर ने देखा कि पानी में एक चींटी बह रही है। उसे चींटी पर दया आ गई। उसने पेड़ से एक पत्ते तोड़कर चींटी के पास गिरा दिया। चींटी झट से पत्ते के ऊपर चढ़ गई। कबूतर ने अपनी चोंच से पत्ता उठाकर किनारे पर रख दिया। एक दिन एक राजा ने नदी के किनारे पेड़ पर कबूतर को बैठे देखा। उसने तीर से कबूतर पर निशाना साधा। चींटी ने देखा कि राजा बहुत जल्दी तीर चलाने वाला है तो वह राजा के पैर पर चढ़ गई और उसके पैर पर काट लिया। राजा का निशाना चूक गया और कबूतर की जान बच गई। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि उपकार का बदला उपकार से ही मिलता है। जैसे कबूतर ने चींटी की सहायता करी तो बाद में चींटी ने कबूतर की सहायता करी। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें चित्र को देखकर कहानी को पढ़ते हैं। एक वन में एक शेर रहता था। वह बहुत ताकतवर था। जो भी पशु उसके सामने आता था वह उसे मारकर खा जाता था। वन के सभी पशु इस कारण दुखी थे। एक दिन सभी पशु शेर से मिलने गए। सबने शेर को प्रणाम किया। शेर ने गुस्से से पूछा, तुम सब यहाँ क्यों आए हो? हाथी ने सबकी तरफ से आगे बढ़कर कहा, महाराज, हम चाहते हैं कि आप शिकार करने के लिए कष्ट न उठाया करें। हम आपका भोजन के लिए प्रतिदिन एक पशु भेज दिया करेंगे। शेर ने कुछ सोचा और हाँ कर दी। अब रोज एक पशु शेर के पास उसका भोजन बनने जाने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश चतुर था। उसने पहले से एक योजना बना रखी थी। वह जंगल में खेलता कूदता शेर के पास बहुत देर से पहुंचा। उसे देर से आया देखकर शेर बहुत क्रोधित हुआ और उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मुझे तो कुएं वाले शेर ने रोक लिया था। कहने लगा कि मैं जंगल का राजा हूँ, तुम मेरा शिकार हो। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। यह सुनकर शेर क्रोध से गरजने लगा और उसने कहा, चलो मेरे साथ और मुझे दिखाओ। मेरे अलावा जंगल का दूसरा राजा नहीं हो सकता। खरगोश शेर के साथ कुएं पर पहुंचा और बोला, महाराज, वह दूसरा शेर इसी कुएं में रहता है। शेर ने कुएं से झांका। अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि यही दूसरा शेर है। वह जोर से दहाड़ा। परछाई देखकर फिर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। वह बिना सोचे समझे दूसरे शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस प्रकार खरगोश ने अपनी चतुराई से सबको शेर से छुटकारा दिला दिया।
इस हमें कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी हर संकट से बचा लेती है। चलिए अब हम आते हैं अपनी तीसरी कहानी पर, हाथी और दर्जी। एक हाथी प्रतिदिन नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में एक दर्जी की दुकान थी। दर्जी की दुकान के आगे से निकलने पर दर्जी उसे कुछ ना कुछ खाने को अवश्य देता था। यह रोज का क्रम बन गया था। एक दिन दर्जी शहर गया हुआ था और दुकान पर उसका बेटा बैठा था। हाथी दुकान के आगे से निकलते हुए रुक गया और रोज की तरह उसने सूंड उठाकर खाने के लिए कुछ मांगा। दर्जी के बेटे ने उसे खाने को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसकी सूंड में सुई चुभो थी। दुखी हाथी नदी पर नहाने चला गया। नहाने के पश्चात लौटते समय वह किनारे से सूंड में गंदा पानी भर लाया। दर्जी की दुकान आई तो उसने सारा गंदा पानी दर्जी के बेटे के ऊपर फेंक दिया। उसके सारे कपड़े खराब हो गए। इस प्रकार दर्जी के बेटे को अपने किए का दंड प्राप्त हो गया। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। चलिए अब आते हैं अभ्यास माला पर। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें चित्र को देखकर एक कहानी लिखनी है। चलिए एक कहानी लिखते हैं। एक गांव में टोपियां बेचने वाला सौदागर रहता था। वह टोपियां बेचकर अपनी जीविका चलाता था। एक दिन वह नजदीक के गांव में टोपियां बेचने गया। वह वहां जाकर गर्मी से बहुत परेशान हो गया, तब वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। जब वो बैठा तो उसे नींद आ गई और उसने अपनी सारी टोपियों से भरे थैले को वह पास में ही रख लिया। उस वृक्ष के ऊपर बहुत शरारती बंदर बैठे हुए थे। उन शरारती बंदरों ने पेड़ से नीचे कूदे और नकलची बंदरों ने टोपियों वाले थैले में से टोपियां निकालकर एक एक टोपी अपने सर पर डाल ली। वह सब मस्ती करने लगे और वृक्ष पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद जब वह आदमी उठा, उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका थैला वहां से गायब हो गया है। उसने सोचा कि मेरी टोपियां सब कहाँ गईं? फिर उसने ऊपर देखा तो सारी टोपियां बंदर पहने हुए थे। अब सौदागर को मालूम था कि बंदर नकलची होते हैं, तो उसने अपनी टोपी सिर से उतारकर नीचे पटक दी। ऐसा देखकर सभी बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपी सिर से उतारकर जमीन पर फेंक दी। इस प्रकार सौदागर ने सारी टोपियां इकट्ठी की और थैले में डालकर घर चला गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं।